बिजनेस तो सुपर चल रहा है हमारा। कई लोग तो नाम भी सुपर मार्केट रख लेते हैं अपनी शॉप का। तो सुपर हाँ मीन्स जी सर। ऑलवेज एक्सेस। सुपर मीन्स एक्सेस, बट किससे एक्सेस? ये तो आप लोग भी बोल रहे थे एक्स्ट्रा एक्सेस। नॉर्मल प्रॉफिट से जितना एक्सेस। अब मैं आपको अपनी लास्ट एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको बात समझ आ जाएगी। ये सब कुछ बेटा मेरी ड्यूटी होती है बुक्स के अंदर जो लिखा है वो समझाने की। अब मेरा अपना स्टाइल क्या है इस बात को समझाने का, वो ये है। आप हार्डवर्क करते हो, एज पर योर हार्डवर्क यू एक्सपेक्ट 85% मार्क्स इन +2। और हमारी क्लास में फिर भी बहुत कम बच्चे ऐसे हैं, 2-4 हो सकते हैं, शायद वो भी नहीं है, जो हार्डवर्क नहीं करते। +1 में तो बहुत से बच्चे होते हैं ऐसे, फिर वो छट जाता है ना काम, प्योरिटी आ जाती है। +2 तक वही पहुंचता है जो हार्ड वर्किंग हो। ठीक है, या कॉमर्स उसे छोड़ देते हैं या वो कॉमर्स को छोड़ देते हैं। और अगर वो हार्ड वर्किंग नहीं है फिर भी कॉमर्स को पकड़ा हुआ है, फिर वो पछताएगा बाद में जाके। क्योंकि इट ये हार्ड वर्क के बेस पे चलेगी कॉमर्स ना। आप बहुत लाइटली ले नहीं सकते इसको। आपने हार्डवर्क किया और आपको लगा मेरे हार्डवर्क के मुताबिक 85% मार्क्स आने चाहिए यार, बट सीबीएसई का जब रिजल्ट आया यू गोट 95% मार्क्स। तो रिजल्ट आने पे आपको आपको एक बार तो बिलीव ही नहीं होगा। आप पेरेंट्स को बोलोगे दोबारा चेक करो, मेरा रिजल्ट नहीं होगा किसी और का होगा। देन वो अगेन चेक करते हैं, बोलते वो तेरा ही है, तेरे आए 95% मार्क्स। तो आप 85% मार्क्स लेके खुश नहीं हो अब? अगर आप यहाँ पे खुश हो, ये जो आप स्वीट्स का बॉक्स बांटते घूम रहे हो स्कूल में ट्यूशन पे, तो बेटा वो सिर्फ 10% के कारण। मतलब जो आपके हार्डवर्क ने आपको दिलाया आप उससे खुश नहीं हो। आपको जो अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिला, जिसके लिए आपने हार्डवर्क भी नहीं किया था, वो वहाँ चल गया होगा, तुक्का चल गया, चीटिंग चल गई, टीचर को मिस्टेक दिखी नहीं आपकी, बहुत कुछ हो जाता है बेटा। हम भी कई बार टेस्ट चेक करते हैं तो आपकी मिस्टेक दिखती नहीं भाई, हम आपको मार्क्स दे देते हैं। हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है ना। आपका अगर लग गया तो बेटा उसमें फिर कोई टीचर आपके मार्क्स काट नहीं सकता, उसको दिखना ही बंद हो जाएगा आपका पेपर चेक करते हुए। ये होता है लक। तो जिसका लक होता है ना बेटा, उसके मार्क्स आ ही जाते हैं। तो जब आपको अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, अब कम मिलते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, फिर तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो ना एकदम से कि सर मैंने बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी 70% मार्क्स आए, फिर तो 2 दिन आप खाना ही नहीं खाते, वो अलग बात है। लेकिन जब आपको ज़्यादा मिलते हैं, गुडविल तभी है ना आपकी। मेरी भी गुडविल तभी बनेगी ना बेटा जब आप 85 बोल के 95 ला के दिखाओगे। देन पेरेंट्स मिलने आते हैं, थैंक्स करने आते हैं, नहीं सर आपने बहुत अच्छा टीच किया। तो उसमें मेरा तो रोल नहीं ना, मैंने तो टीच किया बस, बच्चे ने रिजल्ट क्या दिया वो उसके ऊपर डिपेंड था। तो जहाँ पे आप एक्स्ट्रा मार्क्स लाते हो तो 10% मार्क्स के लिए आपने हार्डवर्क बिल्कुल नहीं किया बेटा, तो आपके आ रहे हैं। बट अब आपके बैच में एक स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो पहले से लेके बैठा कि सर आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट, मेरा टारगेट है 98% मार्क्स। अब बेटा अगर उसके 96 भी आ गए ना, रिजल्ट वाले दिन वो फ़ोन भी नहीं करता हमें। ऐसा स्टूडेंट भी हमें मिलते हैं, फ़ोन भी नहीं करते वो, मतलब वो दुखी होते हैं कि सर क्या बताएं, सर ठीक नहीं हुआ हमारे साथ ना, सर मैंने टॉप करना था क्लास में लेकिन कर नहीं पाया, आई गॉट ओनली 96। और वो जो मेरा है नहीं कॉम्पिटिटर क्लास में, उसका एक नेम होता है आपके पास, सर उसके ना 98.7 आ गए और वो ट्राई सिटी टॉपर है, मेरे 96 रह गए। तो बेटा ये दुखी होने का तरीका है। 96 मार्क्स अपने आप में अच्छे मार्क्स होते हैं, गरीबों से पूछो जो 40% मार्क्स लेते हैं। लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो आपको दुखी करने के लिए ही है। आप, मैं कहता हूँ 98 लेके भी बच्चा दुखी होगा वो। हमारी एक स्टूडेंट थी वर्लीन, शिशु निकेतन की स्टूडेंट थी, उसके 97% मार्क्स आए +2 में। 2017 में रिजल्ट आया था, 16-17 का, उसकी फ़ोटो भी लगी हुई हमारे ब्रोशर पे। उसकी क्लास में, नहीं सॉरी, उस साल ट्राई सिटी टॉपर थी 98.4, आई थिंक वो गर्ल कामल की या भवन की थी, और शी गोट 97। मैंने तो उसको 100 के लिए प्रिपेयर किया था। तो कुछ बच्चे जो डायमंड्स होते हैं ना, हम उनको फिर कहीं ना कहीं अलग से भी तैयार करते हैं। तो लेकिन नहीं आए, मिस्टेक्स कर दी उसने, अभी तो उसके ऊपर था। शी वॉज सो डिप्रेस्ड। आई वॉज सो हैप्पी कि 97% मार्क्स आए हैं, लेकिन शी वॉज डिप्रेस कि सर मैं ट्राई सिटी टॉपर नहीं बन सकी।
तो बेटा ऐसे क्या आपको लगता है ट्राई सिटी टॉपर हर कोई बन जाता है? क्या सबके मार्क्स आते हैं 97 98.7? फिर एक बच्चा क्यों जंप करता है न्यूज़पेपर में? टॉपर तो बेटा एक ही होगा, लेकिन आपकी खुशी इस बात पे होगी कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन 95 तक की थी, यू शुड हैप्पी विद योर 3% मार्क्स। बट अगर आपकी अब उस गर्ल की प्रिपरेशन थी बेटा 99% मार्क्स लेने की, बट शी गॉट ओनली 97, तो 2% मार्क्स कम आ गए। हो जाते हैं मिस्टेक्स, क्या कह सकते हैं उसमें, लेकिन वो खुश नहीं थी। 97% मार्क्स लेके शिशु निकेतन की टॉपर थी वो, उसने टॉप किया उसने उस स्कूल में। इलेश और ये उस बैच के स्टूडेंट थे जिनके अकाउंट्स में 100 मार्क्स आए थे, इकोनॉमिक्स में भी 100 थे इलेश के, और अपने स्कूल के टॉपर थे, लेकिन ट्राई सिटी टॉपर नहीं बन पाए। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ अगर आपके इंग्लिश में कम आ गए मार्क्स या मैथ्स में कम आ गए? बट दे वर डिप्रेस्ड, खुश नहीं थे वो, उनको समझाया गया, फिर जाके वो ठीक हुए। तो ये आपके साथ भी होने वाला है। मैं गुडविल के थ्रू आपको एक और मैसेज भी कन्वे कर रहा हूँ कि आपका हार्डवर्क कितना है। या तो हार्डवर्क को 100% करो, तब 98% मार्क्स ला के भी दुखी हो जाओ, चलेगा। लेकिन जब आपके हार्डवर्क की 85% का है, फिर 95% मार्क्स अगर आ जाते हैं तो सुपर है, वो बाय लक होगा फिर बेटा। तो किसी बिजनेस में ऐसा ही होता है, वो हार्डवर्क तो बहुत करता है लेकिन उसको प्रॉफिट सुपर नहीं मिलता। और कुछ बिजनेसेस में उन्हें हार्डवर्क कम करना पड़ता है लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो ये बातें फिर कई बार किस्मत की भी हो जाती हैं। तो ये मेरा एक स्टाइल था समझाने का। अब आप समझ गए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है। हाँ जी, क्या है इन शॉर्ट? यस एवरीवन? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। वेरी गुड। एवरेज प्रॉफिट जो तुम्हें एक्चुअली हो रहा है उसी की एवरेज लिया आपने। नॉर्मल प्रॉफिट जो तुम एक्सपेक्ट करते हो बिजनेस से, तो बिजनेस से एक्सपेक्ट करते हैं से 80,000 और आपको एक्चुअली एवरेज हो रहा है 1 लाख की, तो बेटा आई एम हैप्पी। मैं तो खुश हूं 20,000 से भी, क्योंकि ये 80,000 किससे आते हैं मुझे? 8 लाख से आते हैं। 8 लाख क्या है मेरी? कैपिटल एम्प्लॉयड, और उसका रेट क्या है? 10% ओवर मेथड। बस ये भी मैंने डिटेल में डिस्कशन ली है इसकी, अदरवाइज जस्ट एक फॉर्मूला है बस एक ये। यस बेटा। सर हमने पहले तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कुछ अलग नहीं लिखा था कि अब नॉर्मल गेन को हम नहीं बेटा, वो वर्ड्स होते हैं, वर्ड सेम होते हैं, कई बार ऐसा नहीं होता, इसलिए इसको आप नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लिख लो आप। होता तो नॉर्मल ही है ना। देखो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आई अप्रिशिएट, ये डाउट आपका बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखो एवरेज, लिसन, ये जो एवरेज प्रॉफिट है वो भी तो नॉर्मल प्रॉफिट्स की एवरेज ही है ना। यस सर। और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट भी क्या कर रहे हैं? नॉर्मल ही कर रहे हैं ना। तो बेटा मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आपको जो एक्चुअली नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है उसकी आप एवरेज निकाल लेते हो, वो आपका एक एक्यूरेट रिजल्ट है जिसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। बट आप नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे? एक ही चीज़ की दो बात कर रहा हूँ मैं, हो कितना रहा है और एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे। आपका 12th का रिजल्ट आया और आप एक्सपेक्ट भी किसका रिजल्ट कर रहे थे? 12th का ही। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक 12th का एग्जाम देने के बाद स्टूडेंट किसका रिजल्ट एक्सपेक्ट करता है? 12th का ही करता है ना। और उसका रिजल्ट आता भी कौन सा है? 12th का ही आता है। कोइंसिडेंस तो नहीं है ना ये, किससे देखो मैं 12th का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, 12th का ही आया है, 9th का नहीं आया इस बार। लेकिन होता क्या है, एक्चुअली और एक्सपेक्टेड उसमें डिफरेंस देख रहे हैं हम। नॉर्मल वर्ड तो कॉमन है ना, काट दो इसको तो कट जाएगा। नॉर्मल वाइज नॉर्मल 0 हो गया। सो इसलिए बचा क्या? एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। इसलिए नॉर्मल वर्ड लिखो ही ना, चलेगा। वो अंडरस्टूड हो गया, दैट्स गुड। एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, इट इज अ राइटली सेट फॉर्मूला, बिल्कुल। लेकिन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट किसके ऊपर आएगा? जैसे आपके मार्क्स की एक्सपेक्टेशन किस पे होती है? हार्डवर्क पे। ऐसी बिजनेस की एक्सपेक्टेशन कैपिटल एम्प्लॉयड पे। पेट्रोल पंप खोल के
आप ऐसा सोचते हो कि 10-20 बच जाए एक साल का पेट्रोल पंप का ओनर बेटा बात कर रहा होता है कि 40-50 लाख का प्रॉफिट होगा एक साल का, ऐसे बात कर रहा होता है वो। ठीक है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन 40-50 लाख तो ऑलरेडी होती है, और उसको 1 करोड़ प्रॉफिट हो रहा होता है। दैट इज अ गुड डील। यस। वो भी एक पेट्रोल पंप पे 4 रश होता है, एक पे रश होता है नहीं, चेक करना। तो वो गुडविल शो करता है उसकी। ठीक है जी, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला सेट हो गया सबके माइंड में, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब एक दो बातें और सीख लेते हैं। जब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी होती तो उसके 2 फॉर्मूलाज बनते हैं, एक कैपिटल प्लस रिजर्व्स, मैंने बता दिया आपको। दूसरा बिजनेस की टोटल एसेट्स में से, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर किया है +1 में, टोटल एसेट्स में से अगर मैं आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दूं, बात बन गई। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। जब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी होगी तो ऐसे निकाल देना। मीन्स इफ आई राइट हियर A माइनस L, आई डोंट थिंक किसी को डाउट होना चाहिए। डाउट है तो फिर बैलेंस शीट बना के समझाऊंगा। एनीवन हैविंग डाउट कि अगर हम एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करें कैपिटल आती है? +1 में ओपनिंग एंट्री भी की थी आपने, बैलेंस शीट में भी आपने देखी ये बात। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लेना बेटा, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड ना दी हो। रेट ऑलवेज दिया जाएगा, देयर इज नो कंसर्न दैट, वो आपको दिया जाएगा। हाँ, रिस्क रेट अगर अलग से दिया हो तो ऐड कर देना। ठीक है, हो गया क्लियर? सुपर प्रॉफिट मेथड इज ओके। गुडविल कैसे निकालेंगे लेकिन फिर हम? गुडविल इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे? सर जो इससे आंसर आएगा इनटू ईयर्स, कितने ईयर्स के लिए। सुपर प्रॉफिट इंटू 3 ईयर्स परचेज, वो सेम फॉर्मूला बेटा। अब आपको क्या लिखा जाएगा? कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड, दैट इज 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ वी डू 3-4 क्वेश्चंस और फिर उसमें से देखते हैं क्या डाउट है। यस बेटा, ओपन करें क्वेश्चन नंबर 17।